ठीक है बेटा, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे यार, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है विच इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वैसे तो जो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है आपका वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो आपका डिलीटेड वन था, अभी सीबीएसई वाला जो एग्जाम दिया होगा उसमें नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन जो भी हम आज करने वाले हैं ये आपके सीबीएसई वाले एग्जाम में भी था और इसी वाले सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, अब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं बेटा। फ्लावरिंग प्लांट की अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म, है ना। फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं आपके? एंजियोस्पर्म, जिसमें फ्लावर होता है। और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं तुम्हें पता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? एक मेल और फीमेल आपका क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल्स होने चाहिए और दो कपलेटरी ऑर्गन होने चाहिए। तो यहाँ पे भी आपका एक कपलेटरी ऑर्गन होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लावर। तो इसी फ्लावर से हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। अब फ्लावर है क्या बेटा? सबसे पहले तो फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका? इट इज द रिप्रोडक्टिव, साथ साथ नोट्स बनाते चलना है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दूसरी चीज, कैसे बना हुआ है ये? तो ये बना हुआ है आपका, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ शूट। शूट का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। इट इज द शूट, मॉडिफिकेशन ऑफ शूट। आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है बेटा, आज का जो भी नोट्स है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। इसके बाद आप अगर एक बार एनसीईआरटी रीड करोगे बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। नोट्स बनाते चलना साथ साथ, जिससे कि आपका क्या होगा, सारा कुछ सेफ होता जाएगा। और दिस नोट्स इज वेरी सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद चाहे जहां से भी क्वेश्चन लगाओगे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ शूट में आपका बेटा एक प्रिमोर्डियल एक्सिस लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। होता क्या है भाई, कोई स्टेम है, इस स्टेम के इस यहाँ पे एक्सिलरी एक्सिस पे क्या होता है कि या तो आपका लीफ डेवलप होती है या तो फ्लावर डेवलप होता है। तो यहाँ पे जो फ्लोरल प्रिमोडियम है उसका मतलब है कि इस वाले एक्सिस से क्या डेवलप होगा? एक बड डेवलप होगी और वहीं से एक फ्लावर बनेगा, ठीक है। तो इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ शूट, अगर पूछा जाए तो। दूसरी चीज, अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो फ्लावर जो है आपका वो 4 वर्ग में बांटा गया है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 4 वर्ग, ठीक है। अब ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला वर्ग होता है आपका कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला, तीसरा होता है आपका गाइनोशियम, और द फोर्थ वर्ग इज एंड्रोशियम, ठीक है। और क्या काम है इनके? तो एक एक करके देखते हैं बेटे। ये तो 4 मेन वर्ल हैं, जिसमें से 2 एसेंशियल है, 2 नॉन एसेंशियल है। व्हाट डू यू मीन बाय कि 2 एसेंशियल 2 नॉन एसेंशियल? एसेंशियल वो हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली पार्टिसिपेट करेंगे। नॉन एसेंशियल वो हैं जो एक तरह से हेल्प कर रहे हैं बट मेनली रिप्रोडक्शन नहीं करवा रहे हैं। जो हमारा कैलिक्स और कोरोला है, दीज आर नॉन एसेंशियल, क्योंकि जब एक बार रिप्रोडक्शन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या हो जाएगा? झड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम विल बी द एसेंशियल वन, इनका होना बहुत जरूरी है। इसके बिना आपका रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, सबसे पहले यहां पे एक एक्सिस होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? थैलमस या रिसेप्टिकल। ये है हमारा थैलमस, या इसी को हम बोलते हैं रिसेप्टिकल। काम क्या है इसका बेटा? ये इसने पूरे के पूरे फ्लावर को ज्वाइंस ऑल द वर्ल, सारे वर्ल को एक साथ क्या किया है? जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। सारे वर्ल्स को एक साथ जोड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट यहीं पे आता है आपका ग्रीन कलर से बना हुआ इस तरीके से स्ट्रक्चर, जिसको तुम क्या बोलते हो? सेपल्स। इट इज कॉल्ड द सेपल्स, ठीक है। ये जो सेपल्स हैं आपके, ये बेसिकली जो सेपल्स हैं वो कैसे हैं? अगर इनके ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप कॉल्ड एज कैलिक्स। इन्हीं के ग्रुप को हम बोलते हैं कैलिक्स। कैसा होता है ये? ग्रीन इन कलर होता है, ठीक है। क्या काम करता है? प्रोटेक्शन देता है बर्ड्स को, प्रोटेक्शन टू बर्ड्स। अब एक बात याद रखनी है बेटा, पूरे प्लांट में जहां तुम ग्रीन कलर की बात करोगे
उस ग्रीन कलर में क्या होगा आपका फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि ग्रीन कलर है ड्यू टू क्लोरोफिल, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस भी करता है। फिर इसी में एक और पार्ट होगा जो कि क्या होगा आपका ब्राइट होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं पेटल्स, और इन्हीं पेटल्स का जो ग्रुप है क्या कहलाता है आपका कोरोला, ये कहलाता है आपका ग्रुप इज कॉल्ड द कोरोला। है कैसा ये आपका ब्राइटली कलर्ड होता है और कैसा होता है आपका फ्रेग्रेंस देता है। क्यों फ्रेग्रेंस और ब्राइट कलर दे रहा है, इसलिए दे रहा है फ्रेग्रेंस और ब्राइट कलर ताकि क्या हो सके पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर सके। तो काम क्या है इसका, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आता है आपका नेक्स्ट हिस्सा जिसको हम क्या बोलते हैं हमारा आपका गाइनोशियम। ये गाइनोशियम 3 हिस्से में डिवाइड है बेटा, ये गाइनोशियम है, इसी को हम एक वर्ड और बोलते हैं कार्पेल, ठीक है। इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है स्टिग्मा, ठीक है। ये जो लंबी सी ट्यूब गई है विच इज स्टाइल, और ये जो बल्जिंग पार्ट है विच इज ओवरी, ठीक है, ये क्या है आपका ओवरी। तो आपका जो कार्पेल है या गाइनोशियम इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा का काम क्या है, ये एकदम बेसिक बेसिक नॉलेज है बेटा, ये सारी चीजें होंगी तो आगे वाले स्मूथ चला जाएगा। स्टिग्मा का काम क्या है बेटा, इट इज एक्ट एज अ रिसीवर फॉर द पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा क्या काम कर रहा है, रिसीवर फॉर पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम कर रहा है। स्टाइल क्या कर रहा है, एक रास्ता दे रहा है, ठीक है, ये लॉबी है जहां से पैसेज करता हुआ आपका पॉलन ट्यूब नीचे जाएगा। और ओवरी क्या है, ओवरी के अंदर पाया जाएगा एक ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या पाया जाएगा बेटा, यहाँ पे ओव्यूल पाया जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके ही ऊपर यहाँ पे क्या होंगे आपके कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि बायलोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। अगर मैं एंड्रोशियम की बात करूं तो एंड्रोशियम भी 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो ये वाला हिस्सा बाइलोब्ड वाला हिस्सा जिसको हम क्या बोलते हैं हमारा एंथर, और दूसरा ये जो ट्यूब है इसे हम क्या बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। इतनी बातें ठीक क्लियर है सबको, एक बार चार्ट में बता दो, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है बेटा, चैट में बने रहो देवकी एंड अभिजीत, ठीक है। चलो फिर इसके बाद हम आते हैं किस पे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि क्या है स्टेमन, जिसको हमने क्या पढ़ा था अभी एंड्रोशियम पढ़ा था, ठीक है। और इसी का एक और नाम है क्या माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, इसी के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे। चलो यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर मैं एक स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखो हमारी किसी भी बॉडी की कोई सा भी एनिमल देखो प्लांट देखो 2 एक्सिस होते हैं, कौन सा, जैसे मेरा ये हाथ है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो मेरा यहाँ से कनेक्टेड है और दूसरा पार्ट क्या है मेरी बॉडी से दूर है, तो जो पास होगा वो प्रॉक्सिमल कहलाएगा, जो दूर होगा वो डिस्टल कहलाएगा। तो अगर मैं बोलूं ये वाला हाथ प्रॉक्सिमल है और ये वाला साइड क्या हो जाएगा डिस्टल, तो ऐसे ही जो आपका पॉलन ट्यूब है या सॉरी जो आपका क्या है स्टेमन है, ये भी क्या होता है प्लांट से कनेक्ट होता है। तो ये वाला हिस्सा जो थैलमस से जुड़ा होता है इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, और ये प्रॉक्सिमल एंड कहां से कनेक्ट है, कनेक्ट टू थैलमस, और इसी को क्या बोलेंगे हम आपका पेटल्स, या तो पेटल से कनेक्ट होगा या तो थैलमस से। ये वाला जो हिस्सा है इट इज कॉल्ड एज डिस्टल एंड, डिस्टल एंड जो है आपका इसके अंदर क्या पाया जाता है
बायलोब्ड एंथर। अब इस बायलोब्ड एंथर को हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसमें है क्या, इस तरीके से दो लोब बने हुए हैं, ठीक है। ये कैसा है आपका, बायलोब्ड है। इस बायलोब स्ट्रक्चर के अंदर बेटा हर लोब में दो आपके क्या है, चैम्बर्स पाए जाते हैं, जिनको हम बायोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं थीका, ठीक है। तो वन चैम्बर, टू चैम्बर, यहां वाले में भी एक चैम्बर और यहां वाले में भी दो चैम्बर, ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं आपके, दीज चैम्बर्स आर कॉल्ड द थीका। तो बायलोब्ड एंड डाइथीकस स्ट्रक्चर होता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। अगर एंथर की प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंथर प्रेजेंट इन द एंथर, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बायलोब्ड एंड डाइथीकस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये थीका जो है, ये जो ग्रुप, ये जो आपका बंच बन रहा है, ये क्या बनाने वाला है यहाँ पे, ये बनाने वाला है यहाँ पे यहीं पे आपके क्या बनेंगे, पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो ये जो थीका है, इसी थीका के अंदर क्या बनेगा आपका, कंटेन्स माइक्रो स्पोरेंजिया, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन सैक, ठीक है। अब इन दोनों को बेटा थोड़ा सा टेक्निकली टर्म समझना, दोनों टर्म सेम नहीं है आपके, अलग अलग है। अगर आपका एंथर जो है वो यंग है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे यंग एंथर है, अभी अभी बन रहा है, ठीक है, तो इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर मैं बोलूं कि कैसा है आपका, मैच्योर एंथर हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, ठीक है, पॉलेंस बन चुके हैं इसके अंदर बढ़िया से, तब हम इसे बोलेंगे पॉलन सेट, ठीक है। क्लियर इतना, चलो इसके बाद ये जो हमारा बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, अगर इसकी एनाटॉमी पे आते हैं, तो यहाँ एनाटॉमी में है क्या आपका, कुछ लेयर्स होंगी, ठीक है, कुछ टिश्यूज होंगे जिनसे ये मिलकर के आपका बना हुआ है। तो यहाँ पे उसकी कवरिंग देख लेते हैं बेटा, सबसे बाहर की एक कवरिंग होगी यहाँ पे, एक कवरिंग यहाँ पे क्या है आपकी, सबसे बाहर वाली कवरिंग है, और इस बाहर वाली कवरिंग का नाम होता है एपिडर्मिस। ये तुम्हें पता होगा, किसी भी टिश्यू की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होगी उसका नाम क्या है, आपका एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स। एक एक लाइन आपकी एनसीईआरटी कवर हो रही है, यहाँ पे नोट्स बनाते चलना साथ साथ, ठीक है। किससे मिलकर बना हुआ आपका, फ्लैट सेल से। इसके नीचे आपकी क्या पाई जाती है, एंडोथीशियम की लेयर पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या है आपकी यहाँ पे, इस तरीके से एक रेडियली अरेंज लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथीशियम। कैसी है ये, रेडियली अरेंज सेल है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ और सेल्स होती हैं जो कि इट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, ठीक है, इसको बोलते हैं मिडिल लेयर्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द मिडिल लेयर्स। बेटा लेयर्स बोल रही हूं तो एक लेयर तो होगी नहीं, नॉट सिंगुलर, प्लूरल होगी, तो 3 to 4 लेयर्स ऑफ पेरेन्काइमा। और पेरेन्काइमा का काम तुम्हें पता होगा, क्या करता है, पैकेजिंग और सपोर्ट देता है, ठीक है। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा के बाद यहाँ पे हम आए तो यहाँ अंदर साइड पे और कुछ सेल्स होती हैं, एंड दीज वंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाली सेल्स के अंदर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस माइक्रोस्पोरेंजिया का, ठीक है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं, जिनसे हमारा पॉलन ग्रेन बनता है, ठीक है। और दिस लास्ट वन वाला सेल्स इज कॉल्ड द टेप्टम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा। टेप्टम कर क्या रहा है, पहली चीज तो बेटा, अभी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो एक बात याद रखना है, जब भी किसी भी डेवलपिंग चीज में जो सबसे पास होगा वही न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे कि तुम क्या करते हो,
अगर छुट्टियों में मामी के घर गए हो तो खाना कौन देगा? मामी देगी। मम्मी के घर में हो तो मम्मी दे रही है। आंटी के यहाँ गए हो तो आंटी दे रही है। वैसे ही जो सबसे पास वाली सेल होती है वो हमेशा क्या करती है? न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे टेप्टम का पहला काम क्या है? न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करना। और ये जो टेप्टम है वो मिलकर के बनी किससे है आपकी? पहली बात तो इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसी होती है आपकी है टेप्टम? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, क्या कर रही है? प्रोवाइड न्यूरिशमेंट। इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्या कर रही है? प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। फिर क्या कर रही है यहाँ पे? दूसरा काम बना रही है किसको? स्पोरोपोलिनिन को। स्पोरोपोलिनिन का काम आगे बताऊंगी, लेकिन ये याद रखना है कि स्पोरोपोलिनिन का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स स्पोरोपोलिनिन, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलिनिन करवा रही है। ठीक है, और ये है क्या आपका स्पोरोपोलिनिन? एक सबसे हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो इट इज द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक और यहाँ एंजाइम बनवाती है जिसको बोलते हैं हम कैलेस। कैलेस का काम क्या है? स्पोरोपोलिन का काम क्या है? ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो चार आपकी लेयर्स हो गई। एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीशियम हो गया और मिडिल लेयर्स हो गए, और लास्ट वन इज द टेप्टम। काम क्या है बेटा? टेप्टम का वर्क तुमने लिख लिया है। इन सब का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। ठीक है, एक तो ये प्रोटेक्शन देगा, दूसरा दे विल हेल्प इन द डेहिसेंस। व्हाट इज डेहिसेंस? जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं और एंथर में से झड़ के बाहर आते हैं, जब इनकी बॉल ऐसे रप्चर होगी तो ये बाहर आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड आपका क्या कहलाएगा? डेहिसेंस कहलाएगा। ठीक है इतना? ओके अभिजीत, ठीक है ठीक है। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है अभिजीत? एक बार ये वाली स्लाइड फिर से रिवाइज करा दूं। देखो, ये बाइलोड स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये बाइलोड स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से चार लेयर से मिलकर के बना होता है। इस लेयर को हमने यहाँ पे जूम किया है। ठीक है, सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है विच इज एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली लेयर क्या है आपकी? एपिडर्मिस कहलाती है। चलो, फिर किससे मिलके बनी हुई है? फ्लैट सेल से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, फिर थोड़ा सा और अंदर जाते हैं तो सेकंड नंबर पे हमारी कौन सी लेयर है? एंडोथीशियम। हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ओके, सिर्फ नोट्स नहीं बन पा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो। यहाँ तक कर लिया है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत? बाकी तो ठीक है ना? चलो, अब बेटा जो स्लाइड में पढ़ाने वाली हूँ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से जो क्वेश्चन है उनका आने का थोड़ा सा ज्यादा चांसेस हो जाता है। दीप्ति क्या हुआ? मैं बेटा फिर से रिपीट करूं कि क्या करना है? देवकी, ये वाला स्लाइड हो गया तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले। अच्छा, रिपीट कर दो। ठीक है, पहली लेयर एपिडर्मिस, दूसरी लेयर आपका एंडोथीशियम रेडियली अरेंज होती है, फिर मिडिल लेयर्स आ जाती है। ठीक है, तीन से चार आपकी लेयर ऑफ पेरेंकाइमा है। ये तीनों लेयर मिलके कर क्या रहे हैं बेटा? तीनों के तीनों लेयर जब भी बेटा कभी भी बायोलॉजी का बेसिक है, जो सबसे बाहर की लेयर होगी वो हमेशा प्रोटेक्शन का काम करेगी। ठीक है, इट इज द बेसिक वन। अगर कुछ नहीं भी समझ में आता, तुम्हें बहुत नहीं पता है, देखो, एक हम बोलते हैं कि तुक्का लगा रहे हैं, तो तुक्का भी कैसे लगता है? हमेशा कॉमन सेंस है, जब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि दिस लेयर इज आउटर, ठीक है, आउटर साइड है, काम नहीं पता, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका चांसेस क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन देना। तो ये जो तीनों की तीनों लेयर है बाहर वाली, इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। और साथ ही साथ डेहिसेंस में भी हेल्प करवाती है। व्हाट इज डेहिसेंस? आपके इस
ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर तुमने बनाया था, इसके अंदर अभी मैंने बोला 2 चैम्बर थे, ठीक है। इन्हीं 2 चैम्बर में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो पॉलन ग्रेन है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब मैच्योर हो जाएंगे तो ये बाहर की तरफ आएंगे। तो इसी प्रोसेस को रप्चरिंग होगी, ये जो वॉल है आपकी रप्चर हो जाएगी और यहाँ से पॉलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, बाहर ड्रॉप आउट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दही सेल्स। क्लियर है इतना? फिर आप सबसे ये जो अंदर वाली लेयर है, जहां पे ये रेड रेड कलर के आपके क्या दिख रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। उनके सबसे अंदर वाली लेयर होती है टेप्टम। और टेप्टम का काम क्या है, टेप्टम का काम बेटा सबसे पहला काम, फिर से कॉमन सेंस लगाओ, किसी भी डेवलपिंग एम्ब्रियो में जब पढ़ोगे, चाहे वो प्लांट पढ़ो चाहे वो ह्यूमन पढ़ो, क्या होगा यहाँ पे, जब भी आप पढ़ रहे हो तो जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी वो न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। इज इट क्लियर टू यू? बोलो भाई, ठीक है। तो टेप्टम क्या है, आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं और यहाँ पे आपके 2 सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती हैं। फर्स्ट वन इज स्पोरोपोलिनेन एंड सेकंड वन इज कैलेज। ये स्पोरोपोलिनेन और कैलेज जो है वो क्या करता है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को बनाने में हेल्प करता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में बेटा हम यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखेंगे। क्या देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मीन्स होता है बेटा फॉर्मेशन। ये वर्ड बार बार आएगा अभी जब भी हम पूरा डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ेंगे आपके, मतलब स्टार्टिंग और रिप्रोडक्शन वाला, चाहे वो एनिमल पढ़े और चाहे वो हम क्या पढ़े, प्लांट पढ़े, ठीक है। जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन। और किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता कैसे, अभी तुमने देखा टेप्टम के पास कुछ रेड रेड कलर की सेल्स थी, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर मैं बात करूं, वो क्या है तुम्हारे लिए, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, ठीक है। एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसका पॉलन ग्रेन। क्यों भाई, क्योंकि वो पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट को लेकर के जाएगा फीमेल वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास। आ रही है इतनी बात समझ में? तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे तुम्हें क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनना होगा तो क्या करेंगे, देखेंगे सबसे स्किल्ड कौन है, सबसे ज्यादा पंचुअल कौन है, कौन टाइम पे आ रहा है, कौन अपना काम जो है वो टाइम से सबमिट कर रहा है, ठीक है, किसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। बहुत सारी क्वालिटीज को देखे एक पोटेंशियल पर्सन को हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। ऐसे ही जब हमें पॉलन ग्रेन बनाना होता है, तो जहां से हमारा पॉलन ग्रेन डेवलप होगा तो हम एक बहुत ही पोटेंशियल सेल को वहां पे चूज करेंगे, ठीक है। दैट पोटेंशियल सेल्स जो होती है हमारी, यही कहलाती है हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर बना रही है, मदर सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा यहीं से आपका माइक्रोस्पोर्स बनने वाले हैं। दैट मीन्स आपका पॉलन ग्रेन जो है वो बनने वाला है। क्लियर है इतनी बात? चलो अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन करवा रहे हैं, किसका, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल सॉरी मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेट नहीं बन रहा बेटा, अभी गैमेटोफाइट बन रहा है, दोनों टर्म्स अलग होते हैं। मेल गैमेटोफाइट मीन्स पॉलन ग्रेन, ठीक है। फाइट मीन्स होता है प्लांट बॉडी, और वो प्लांट बॉडी जो गैमीट्स बना रही है उसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइट। एम्ब्रियोफाइट बोले तो वो प्लांट बॉडी जो एम्ब्रियो बना रही है। क्लियर है इतना? फाइट का मीनिंग ही बॉडी है, प्लांट बॉडी, और क्या बना रही है, गैमीट्स बना रही है। तो पॉलन ग्रेन के अंदर बेटा आपका मेल गैमीट बनेगा, ये बात बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन इज नॉट गैमेट, पहली चीज। पॉलन ग्रेन क्या है, गैमेटोफाइट है, इसके अंदर तुम्हारे क्या बनेंगे, मेल गैमेट बनेंगे। और एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट बनते, एकदम दिमाग में डाल लो कैसे बनेंगे अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो एक पॉलन ग्रेन में 2 गैमेट बन रहे हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं हम, सबसे पहले हमारे पास एक चीज और, थोड़ा सा बेसिक, पता नहीं तुम्हें पता है या नहीं पता है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। देखो जब भी 2 गैमेट्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं, एक मेल दूसरा फीमेल, मेल फीमेल से फ्यूज हो रहा है, दैट मीन्स दोनों अपने अपने कैरेक्टर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ह्यूमन के केस की बात करूं, तुम्हारे अंदर 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, तो 23 मम्मी से आएंगे, 23 कहां से आएंगे, पापा से आएंगे, और फिर क्या बनेगा आपका, एक जो है इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी जो आपका एंथर है, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन है वो भी हाफ क्रोमोसोम लेकर आ रहा है, जो इस आपकी ओवरी होगी वहां पे हाफ होंगे, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, एक इंडिविजुअल प्लांट के कंप्लीट कर देंगे सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है।
तो सिर्फ और सिर्फ ये भी बात दिमाग में डालो, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे आपको कैसे गैमेट्स मिलेंगे, जो गैमेट्स मिलेंगे वो कैसे मिल रहे हैं आपको, हैप्लॉइड मिल रहे हैं, हाफ हाफ मिल रहे हैं। अदरवाइज रेस्ट ऑफ जितनी सेल्स होंगी सारी डिप्लॉइड होंगी। तो हम एक प्लांट बॉडी से एक सेल सेलेक्ट कर रहे हैं जिसको हमें क्या बनाना है, पॉलन ग्रेन बनवाना है। ठीक है, मतलब आपका क्या बनवाना है, हेप्लॉइड वाला बनाना है। तो हमारी जो पहली सेल हम सिलेक्ट करेंगे जिसको हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी भी लिखा हुआ होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एमएमसी। बेटा लेकिन गैमेट्स जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हर बार मियोसिस करवाना होगा। और दो तरीके की मियोसिस होती है, एक बार होगा मियोसिस 1 और साथ साथ क्या होगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस 1 हम क्या करेंगे, मियोसिस 2 करवाएंगे। ठीक है, चलो अब जब देखो यहाँ पे क्या होता है, म्यूसिस हो जाता है। ठीक है, 4 सेल्स बनती है, कितनी सेल्स बनती है, 4 सेल्स बनेगी, हैप्लॉइड 4 सेल बनी, लेकिन ये 4 सेल्स आपस में जुड़ी हुई हैं। अब तुम बोलोगे मैम हमने 4 सेल बोला बनाया 3, तो बेटा तुमने नेशनल एम्बलम देखा है, कैसे दिखता है, 3 ही शेप दिखता है, होता कैसे, पीछे की साइड पे रहता है, तो एक सेल पीछे की साइड पे, बाकी 3 इस तरह से आगे दिखाई देती है। और ये सेल्स आपस में कैसी हैं, टेट्राड का फॉर्मेशन करती है क्योंकि जुड़ी हुई है। ठीक है, अब जुड़ी किससे है, कैलोज नाम का एक सब्सटेंस है जिससे ये क्या हो गई है, चिपक गई है। तो यहाँ पे अब आएगा आपका कैलेज, और कैलेज किसने बनाया था, चेप्टम ने बनाया था। ये कैलेज क्या करेगा, इन चारों सेल्स को अलग अलग कर देगा। अभी आपका पॉलन ग्रेन बना नहीं है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल पॉलन, मतलब ये बनाएगा, इसके अंदर पोटेंशियल है। तो ये हमारा है पोटेंशियल पॉलन। ये पोटेंशियल पॉलन जो होगा ये क्या करेगा, आपका मैच्योर होगा। मैच्योर होगा तो इसमें कुछ लेयर्स बन जाएंगी, मैं एक बना रही हूँ, चारों में आपको ऐसे ही बनाना है। पहली बात तो हैप्लॉइड है, ठीक है, सबसे पहली लेयर यहाँ पे सबसे पहले एक लेयर बनेगी अंदर के साइड पे, अंदर है तो इसको इन टाइम नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया इसको, इन टाइम नाम दे दिया, ये सेल का न्यूक्लियस है अंदर। ठीक है, इन टाइम कैसा बनाया है मैंने, बताओ रेगुलर है या इरेगुलर है, सीधे सिंपल बना दिया ना, तो ये कैसा है आपका, रेगुलर सेल होती है। ठीक है, या कंटिन्यूअस होती है, कैसी है ये, कंटिन्यूअस सेल है। दूसरा बात बोले तो बनी किससे बेटा, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन, पैक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, अब इसके बाहर एक और लेयर बनेगी, कंटिन्यूअस बना रही हूं मैं या डिसकंटिन्यूअस बना रही हूं, बताओ। ठीक है, तो ये जो बाहर वाली लेयर बनी इसका नाम रख दिया हमने एक्साइन। ठीक है, एक और तुमको बायोलॉजी का वो बता देती हूँ, इन या फिर एंडो से अंदर की बात होती है, ई या एक्स कहीं पे भी लग जाएगा दैट मीन्स एग्जिट, जो चला गया या जो बाहर की तरफ है निकल गया उसको हम क्या बोलते हैं, ई या एक्स से डिनोट करते हैं। तो एक्साइन क्या है, आपकी आउटर लेयर है, कंटिन्यूअस दिख रही है डिसकंटिन्यूअस दिख रही है बेटा तुमको, ये डिसकंटिन्यूअस लेयर है, बीच बीच में देखो क्या है, गैप्स है यहाँ पे। ठीक है, किससे मिलके बनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पोरोपोलिनिन से। तो टेप्टम ने दो चीजें बनाई थी बेटा, एक कैलेस बनाया था और एक स्पोरोपोलिनिन बनाया था। कैलेस का यूज हमने यहाँ पे देखा और स्पोरोपोलिनिन यहाँ पे यूज हो रहा है। तो मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, क्यों बना हुआ है भाई स्पोरोपोलिनिन से, बताओ। देखो बेटा क्या होगा, जब डेhiscence होगा पॉलन ग्रेन निकलेंगे और पॉलन ग्रेन इधर उधर ऐसे बिखर जाएंगे। हो सकता है सॉइल में, जिस सॉइल में जाके गिरा हो वो एल्केलाइन हो, वो एसिडिक हो, उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, तो ये जो आपकी हार्डेस्ट स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई लेयर है ये क्या कर रही है, अंदर इस पॉलन ग्रेन को क्या कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। क्या यहाँ तक की बात सब समझ में आ गई, बोलो, देख किया है ना अभिजीत, इज इट क्लियर। तो क्या कर रही है ये, प्रोटेक्शन टू पॉलन ग्रेन, प्रोटेक्शन दे रही है। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ गैप्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, इसको बोलते हैं जर्म पोर, क्या बोलते हैं इसे, जर्म पोर। ये जर्म पोर क्या कर रहा है,
भाई यहीं से तो पोलन ट्यूब बाहर की तरफ निकलेगी, ये पोलन ग्रेन है और जब यहाँ से इसको पोलन ट्यूब बनाना होगा तो रास्ता चाहिए बाहर की तरफ निकलने का या नहीं चाहिए। तो यही क्या है आपका, ये क्या है, जर्म पोल क्या करेगा, फॉर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। क्या यहां तक कोई दिक्कत, बोलो। अब देखो हुआ क्या, अभी ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो क्लियर हो गई है, ऐसे ही चार बन जाएंगे आपके, मैंने एक बनाया, कितने बनेंगे, चार बनेंगे, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार बनते हैं, ठीक है। चलो लेकिन अब यहाँ पे होगा माइटोसिस, क्या होगा यहाँ पे, माइटोसिस, दैट मीन्स इक्वेशनल डिवीजन। तो ये जो आपका पॉलन ग्रेन की सेल है ये दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगी, कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अब एक का न्यूक्लियस ऐसा बना रही हूं मैं, ठीक है, और दूसरे का न्यूक्लियस ऐसा बना रही हूं, तो कौन सा रेगुलर है और कौन सा है आपका इरेगुलर वन है, ये बताओ, कौन सा रेगुलर है और कौन सा इरेगुलर। तो ये वाला जो है आपका वो कैसा है, इरेगुलर है, ठीक है। इसको हमने बोल दिया वेजिटेटिव सेल, क्या बोल दिया इसको हमने, वेजिटेटिव सेल। नीचे वाले को हमने बोल दिया जनरेटिव सेल। तो बेटा कितनी सेल स्टेज बन गई यहाँ पे, एक पॉलन ग्रेन में दो सेल बनी है ना, एक वेजिटेटिव और दूसरी कौन सी, जनरेटिव। तो ये कितने सेल स्टेज हो गए आपके, टू सेल स्टेज बन गया। और 60% एंजियोस्पर्म इसी स्टेज पर क्या होते हैं, डेहिसेल्स होते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म इसी स्टेज पे क्या हो रहे हैं आपके, डेहिसेल्स हो रहे हैं। तो बेटा बाकी के 40% कैसे होंगे, ठीक है। तो एक बार और क्या होगा यहाँ पे, माइटोसिस होगा। और जब ये माइटोसिस होगा, अच्छा एक चीज और, ये जो वेजिटेटिव सेल्स है साइज में बड़ा कौन दिख रहा है, वेजिटेटिव सेल कौन सा दिख रहा है तुम्हें साइज में बड़ा, वेजिटेटिव सेल साइज में बड़ा दिख रहा है, तो इसके पास जो साइटोप्लाज्म है वो भी डेंस होगा। तो वेजिटेटिव सेल ही जो है वो क्या कर रहा है, जनरेटिव सेल को न्यूरिशमेंट दे रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है यहाँ पे, न्यूरिशमेंट टू जनरेटिव सेल, ठीक है। अब एक बार इसका और क्या होगा आपका, माइटोसिस होगा, एक बार यहाँ क्या होगा इसका और माइटोसिस होगा। अब जब माइटोसिस होगा बेटा, नाम किसका है, जनरेटिव सेल, तो कौन जनरेट होगा अगेन से, जनरेटिव सेल्स, ठीक है। अब वेजिटेटिव सेल एक हो जाएंगी और जनरेटिव सेल दो हो जाएंगी, तो दो जनरेटिव सेल बनेंगी और एक वेजिटेटिव सेल, ठीक है, तीन सेल स्टेज हो गई। इसी में आपके 40% ऑफ एंजियोस्पर्म जो है वो काम करते हैं। क्या यहां तक क्लियर है, बोलो। ये आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हैज डन, ठीक है। एक आपने क्या लिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल लिया, क्योंकि ये मियोसिस कर रहा है। कोई भी सेल जो मियोसिस करेगी उसको एक और नाम से भी हम जान सकते हैं, कौन सी, मियोसाइट, ये भी लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में। तो मियोसाइट क्या है, क्योंकि मियोसिस कर रही है, मियोसिस किया तो इसने टेट्राड बनाया, मतलब कितनी सेल्स, चार सेल्स, ठीक है। एक बार के मियोसिस में दो सेल, फिर अगले वाले मियोसिस में दो से चार सेल। कैलेस आया, इसने सारी सेल्स को अलग अलग कर दिया, ये पोटेंशियल पॉलन बना। जब ये मैच्योर होगा तो इसमें इंजाइम और एक्साइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इंजाइम सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी हुई है, एक्साइन जो है आपकी स्पोरोपोलिन से मिलकर बनी हुई है, ताकि प्रोटेक्शन कर सके डेवलपिंग पॉलन का, टेम्परेचर से, एल्किली से और एसिडिक नेचर से। जब ये माइटोसिस करेंगे तो दो टाइप, एक ही पॉलन ग्रेन में दो सेल बन जाएंगी, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। और इसी पे 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में यही वाला सेल स्टेज पाया जाता है। बाकी 40 में एक बार फिर से माइटोसिस होगा, दो जनरेटिव एक वेजिटेटिव बनेगी, ठीक है। और ये जो दो जनरेटिव सेल बन रही है यही आपका गैमीट है, ठीक है। यही क्या है आपका, जो जनरेटिव सेल है यही आपका गैमीट है, क्लियर। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां तक कोई डाउट क्या बेटा, ये बता दो मुझे। क्या यहां तक कोई डाउट, देखिए ना अभिजीत, क्लियर है यहां तक।